अंडरग्राउंड लालची मटन रेस्टोरेंट वाला। जनकपुर गांव में एक अंडरग्राउंड रेस्टोरेंट था। उस रेस्टोरेंट का मालिक गिरधारी काफी लालची और कंजूस था। वो अपने ग्राहकों को पुराना सड़ा हुआ मांस पकाकर कम दाम में खिलाता था। जो कोई भी वहां मटन खाता था उसे दस्त या उल्टियां हो जाती थी। ऐसे लोगों को बेवकूफ बनाकर वो पैसे कमाता था। उसी गांव में दो बेकार दोस्त थे। उनके पास कोई काम नहीं था और ना ही उनके पास पैसे थे। वो खाली इधर उधर घुमा करते थे। अरे यार राजू, मुझे बहुत भूख लगी है यार। पैसे भी ज्यादा नहीं है मेरे पास। क्या करे यार, कुछ तो बता। अरे भाई तू टेंशन मत लेना यार। अरे वो अशोकनगर है ना, वहाँ पे किसी ने अंडरग्राउंड रेस्टोरेंट खोला है। मुझे पता चला है कि वहाँ 100 रुपए में मटन थाली मिलती है। चल यार वहाँ जाके खा के आते हैं। दोनों दोस्त अंडरग्राउंड रेस्टोरेंट में जाते हैं और वेटर से मटन ऑर्डर करते हैं। दोनों भुक्कड़ की तरह मटन को खा लेते हैं, पर थोड़ी देर बाद अचानक रोहन के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। अरे यार राजू, मेरे पेट में कुछ गुड़गुड़ शुरू हो गई है यार। लगता है वॉशरूम जाना पड़ेगा। मैं आता हूँ यार 1 मिनट में। रोहन वॉशरूम जाकर जैसे बाहर आता है, फिर से उसके पेट में गुड़गुड़ शुरू हो जाती है। वो फिर से वॉशरूम भाग जाता है। ऐसा काफी बार होता है और रोहन को लूज मोशन हो जाती है। अरे यार राजू, ये क्या हो रहा है? मुझे लूज मोशन होने लगी है यार। मटन में कुछ गड़बड़ है। क्या बात कर रहा है यार? मैं तो ठीक हूँ ना, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। तभी अचानक राजू के पेट में भी दर्द होकर उसे उल्टियां होने लगती है और वो वहीं उल्टी कर देता है। तभी रेस्टोरेंट का मालिक वहां आ जाता है। अरे रे रे रे, छी 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 छी, ये क्या मेरा रेस्टोरेंट गंदा कर रहे हो? निकलो अपने घर, जाओ यहाँ से। मेरा रेस्टोरेंट गंदा मत करो। आ जाते हैं बेकार कहीं के, निकलो यहाँ से। रोहन और राजू वहाँ से जाने लगते हैं। यार पेट में काफी दर्द हो रहा है, क्या करूँ? लगता है कुछ गड़बड़ है इस रेस्टोरेंट के खाने में। राजू रोहन को एक टैबलेट देता है और खुद भी खा लेता है। दोनों डिसाइड करते हैं कि असल में ये रेस्टोरेंट का माजरा क्या है। वो वहीं थोड़ी दूर खड़े होकर किसी और कस्टमर की राह देखते हैं। तभी वहाँ एक मोटा सा आदमी आता है। अरे देख यार राजू, वो मोटे को आज तो वो पूरा का पूरा रेस्टोरेंट ही खा जाएगा, पूरा मटन खा जाएगा। हाँ, देखते हैं जो हमारे साथ में हुआ उसके साथ भी होता है क्या। वो मोटा आदमी मटन के 10 प्लेट खा लेता है। ये देख गिरधारी काफी खुश हो जाता है। अरे वाह, आज तो काफी कमाई हो गई है ये मोटे इंसान की वजह से। अरे रामू, वो परसों का मटन है ना, वो भी उसे दे दे। पैसे ही पैसे, पैसे ही पैसे। वो मोटा आदमी मटन खाकर जैसे ही उठता है उसे भी लूज मोशन होने लगती है। वो भी वॉशरूम की ओर भागता है। वो मोटा आदमी लूज मोशन कर करके थक जाता है और गिरधारी उसे भी वहां से भगा देता है। ये सब रोहन और राजू देख रहे होते हैं। फिर दोनों किसी और कस्टमर का इंतजार करते हैं। तभी वहां एक कपल आता है। वो लोग भी मटन ऑर्डर करते हैं। खाने के बाद लड़के को मोशन और लड़की को उल्टियां शुरू हो जाती है। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? मुझे तो लूज मोशन होने लगी है। प्रिया चलो यहाँ से हम हॉस्पिटल जाते हैं। भगवान उठा ले रे बाबा, हे भगवान। ये सब रोहन और राजू देख रहे होते हैं। उन्हें उस रेस्टोरेंट वाले पर शक होता है। अरे यार राजू, जो भी इस रेस्टोरेंट में मटन खा रहा है उसे दस्त या उल्टियां हो रही है। लगता है दाल में कुछ काला है। यार पुलिस को फोन लगाता हूँ। रोहन पुलिस को फोन लगाता है और वहाँ हुई सारी बात उन्हें बताता है। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, शायद तुम दोनों के पेट खराब हो गए इसलिए मोशन और उल्टियां होने लगी होगी। अरे नहीं साहब, सिर्फ हमारे साथ ही नहीं, जो भी इस रेस्टोरेंट में आ रहा है उन सबके साथ ये हो रहा है। लगता है दाल में कुछ काला है, आप यहाँ आइए। अच्छा ऐसी बात है तो मुझे आना ही पड़ेगा। आता हूँ मैं अभी। पुलिस वाला भी वहाँ एक कस्टमर के जैसे आता है और मटन ऑर्डर करता है। खाने के बाद और रोहन और राजू के पास जाकर बोलता है, अरे देखो, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, तुम फालतू में बकवास कर रहे थे। अरे साहब 5 मिनट रुकिए, आपको सब पता चल जाएगा। रोहन के कहे मुताबिक पुलिस वाले को भी लूज मोशन शुरू हो जाती है। तभी रोहन पुलिस वाले को एक टैबलेट दे देता है। फिर वो पुलिस वाला रेस्टोरेंट में जाकर तहकीकात करता है तो उसे पता चलता है कि गिरधारी पुराना सड़ा हुआ मांस रेस्टोरेंट में सबको खिला रहा है। उसकी वजह से ही सारे लोग बीमार पड़ रहे हैं। वो तुरंत गिरधारी को गिरफ्तार कर लेता है और जेल में डाल देता है। अंडरग्राउंड हाउस
मधुपुर नाम के एक गांव में रहने वाले एक राज नाम के आदमी को एक दिन शहर में काम से जाना होता है। शहर के रास्ते में जंगल होता है, इसलिए वो सवेरे सवेरे ही अपनी बाइक से निकलता है। जंगल से जाते जाते उसे भूख लगती है तो वो एक पेड़ के नीचे रुकता है और अपने साथ लाया हुआ लंच बॉक्स को खोलता है। वो खाना खाने ही वाला होता है कि तभी उसे कुछ लोगों के बात करने की आवाजें सुनाई देती है। वो उस आवाज की तरफ चुपके से जाता है और देखता है कि दो बदमाश लुटेरे एक झाड़ी में ढेर सारा रुपया छुपा रहे थे। राज उन्हें चुपके से देखता ही रहता है और जैसे ही वो लोग वहां से चले जाते हैं, राज सारा रुपया निकालकर वापस अपने घर आता है और रुपया गिनने लगता है। अरे बाप रे, ये तो 10 करोड़ रुपया है। इतना रुपया तो मैंने अपने सपने में भी कभी नहीं देखा। इसे अच्छी तरह से रखना पड़ेगा, वरना लुटेरों को पता चल गया तो वो मुझे मारकर ही दम लेंगे। लेकिन इन रुपयों को कहां और कैसे छुपाऊं? राज घर के बाहर जाकर बैठता है और सोचता ही रहता है कि तभी अचानक उसे एक चूहा दिखता है। वो चूहा बिल में अंदर बाहर करता रहता है। उसे देखकर राज को एक आइडिया आता है। हाँ, यस, ये ठीक रहेगा। मैं एक अंडरग्राउंड हाउस बनाऊंगा और सारा रुपया उसमें ही रखूंगा। राज ठीक वैसे ही करता है। वो अपने घर के अंदर जाकर बेडरूम में खुदाई करता है और कुछ ही दिनों में अंडरग्राउंड हाउस तैयार कर लेता है और सारा रुपया उस अंडरग्राउंड हाउस में रखता है। लेकिन उधर कुछ ही दिनों में वो लुटेरे वापस जंगल आते हैं और उन्होंने जहां वो रुपया छुपाया है वही ढूंढने लगते हैं। उनका सरदार कहता है, अरे रुपया कहाँ गया? यही तो रखा था, फिर कैसे गायब हुआ? सरदार, मुझे लगता है कोई हमारे पीछे आकर सारा रुपया लेकर गया है। दोनों लुटेरे इधर उधर देखने लगते हैं। तभी उन्हें एक बाइक के टायर के निशान रोड पर दिखते हैं। सरदार कहता है, अरे ये देखो, सारा रुपया वो आदमी लेकर गया जिसके पास एक बाइक है। ये देखो उसके बाइक के टायर के निशान। ठीक कहा सरदार जी आपने, हम उस आदमी को ढूंढ कर ही रहेंगे। ऐसा कहकर दोनों लुटेरे गांव में भेष बदलकर घूमते रहते हैं और धीरे धीरे पूछताछ करते रहते हैं। ऐसे ही एक दिन राज अपने घर के आगे काम करता रहता है। तभी लुटेरों का सरदार भेष बदलकर उसके पास आता है और पूछता है, अरे सुनो भाई, मुझे आपसे कुछ पूछना है, क्या आप बताएंगे? जैसे ही राज पलटकर उन्हें देखता है, वो उन्हें पहचान जाता है और संभलकर जवाब देता है, जी हाँ, पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? दरअसल मैं गांव में एक अमीर आदमी की तलाश में हूँ, लेकिन कोई मिल ही नहीं रहा। क्या आप बता सकते हैं कि वो कहाँ मिलेगा? आप गलत जगह ढूंढ रहे हैं। गांव के सारे अमीर लोग तो उस तरफ रहते हैं। आपको उधर जाना पड़ेगा। ये तो मेरे जैसे गरीब लोगों की बस्ती है। अच्छा, ठीक है। सरदार राज के घर से निकलने ही वाला रहता है। तभी जाते जाते सरदार की नजर राज की बाइक पर पड़ती है, लेकिन वो बिना कुछ कहे ही वहां से चला जाता है। इधर राज समझ जाता है कि ज्यादा दिन तक वो उन रुपयों को ऐसे नहीं रख सकता। फिर वो एक प्लान करता है और अपने अंडरग्राउंड हाउस में रोज की चीजें जैसे ग्लास, बर्तन, प्लेट्स, किचन का सामान सोने और चांदी का बनवा लेता है और कुछ रुपयों के हीरे के जेवर बनाकर उनको घर के झुंबर में लगा कर रखता है। इस तरह से वो सारा रुपया अंडरग्राउंड हाउस में अलग अलग चीजों में सजा कर रखता है। कुछ ही दिनों के बाद वो लुटेरे राज के घर आते हैं और उसे बंदी बनाते हैं। अरे आपने मुझे क्यों बंदी बनाया? मैंने क्या किया? कुछ दिन पहले किसी ने हमारे लूटे हुए रुपयों को चुराया है और वो तुम ही हो। अरे नहीं, आपको गलतफहमी हुई है। मैं तो ठहरा गरीब आदमी, मेरे पास कहां से आएंगे इतने रुपये? आप चाहे तो मेरे घर की तलाशी ले लीजिए। ऐसा बोलकर सरदार का आदमी राज के घर की तलाशी लेता है। तभी सरदार बेडरूम से एक अंडरग्राउंड जाने का रास्ता खोजता है। सरदार पूछता है, अच्छा, अंडरग्राउंड हाउस, तो इसमें छुपा कर रखा है सारा रुपया। सरदार और उसका आदमी राज को अंडरग्राउंड हाउस लेकर जाते हैं, लेकिन वहां जाकर वो देखते हैं कि वहां पर कुछ ग्लास, बर्तन, किचन का सामान और बस एक झूमर है। ये देखकर राज कहता है, अरे सरदार जी, ये अंडरग्राउंड हाउस तो मैंने गर्मी से बचने के लिए बनाया है। आप ही देखिए, यहाँ कुछ सामानों के सिवा कुछ भी नहीं है। सरदार का दूसरा आदमी कहता है, सरदार ये ठीक कह रहा है, हमने गलत आदमी को पकड़ा है। ऐसा कहकर राज को दोनों लुटेरे छोड़कर वहां से चले जाते हैं और राज शांति से ऊपर गरीब बनकर नीचे अंडरग्राउंड हाउस में सोने, चांदी और हीरो के सामानों के बीच अपना जीवन